नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं सदैव प्रार्थना करता हूं भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और सभी लोग हमेशा खुश रहें। मेरी यही प्रार्थना रहेगी हमेशा भोलेनाथ से कि आपको सारी खुशियां जीवन में मिले। दोस्तों, आज का दिन बहुत ख़ास है और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो दिन है ये नरक चतुर्दशी का है, यानी कि छोटी दिवाली है आज। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर जो राक्षस थे उनके वध की स्मृति में ये मनाई जाती है। तो यहाँ पर अंधकार के ऊपर प्रकाश की जो विजय है ये कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक विक्ट्री है सच्चाई की झूठ के ऊपर। तो इसलिए आज हम छोटी दिवाली मनाते हैं और इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहता हूं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस छोटी दिवाली में, इस पर्व में आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिले यूनिवर्स से और महादेव से कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो भी काम रुका हुआ है या अगर आपने कोई भी प्लान्स बनाए हैं आगे फ्यूचर के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो बिल्कुल आप उसे सक्सेसफुली कर पाएँ। मैं आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप सभी को वो बहुत सारी खुशियाँ दें इस आने वाले नए साल के इस शुभ दिन पर। और जो भी नया साल अब आने वाला है, जिसको आने में अब कुछ दिन ही रह गए हैं, तो ये जो 2026 आपके लिए हो वो बहुत मंगलमय हो और आपका बिगड़ा हुआ सारा काम अभी से ही बनना शुरू हो जाए। मैं इसी चीज़ की प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों, आज हम इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम आज ऑरेकल डेक से रीड करेंगे आज की जो रीडिंग है, और यहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए आप सभी के लिए क्या कुछ खास है, क्या मैसेजेस है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हम कार्ड्स को एक बार शफल करते हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी ने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को किया है किसी भी माध्यम से, उस सारे जो भी कंट्रीब्यूशन था वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको वापस मिले आपके जीवन में। और मैं अपने ओर से बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी आप सभी की ओर सेंड करता हूँ, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि अब जो समय आगे आप अपने जीवन का बिताएं उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुख ही सुख मिले और धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है और भोलेनाथ आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे पिक करते हैं जो कि आया है Seize the moment, execute your plans for success. Let's see. The law of karma, reaping what you sow. All right. Rudraksh, detoxification and cleansing. और क्या कुछ है आपके लिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हे महादेव, अपने बच्चों के लिए आज आप और क्या मैसेजेस या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। हे महादेव, जो भी बच्चे आपके इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें।
overburdened, say no and release burden. ओके, और हम देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए। Goddess Sati, emotional control. Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. और आज का लास्ट कार्ड हम देखते हैं। भोलेनाथ, आपके बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है इस लास्ट कार्ड में, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। भांग एडिक्शन, ऑल राइट, सो लेट्स सी। आज हम इन सारे कार्ड्स को ध्यान से, थोड़ा गहराई से, मैं कहूँगा समझने की पूरी कोशिश करते हैं तो फाइंड आउट कि ओवरऑल जो एनर्जी है वो किस ओर इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है आपको यूनिवर्स द्वारा और भोलेनाथ के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कार्ड आज का आया है। जो सबसे पावरफुल कार्ड आज का मुझे दिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस आए हैं तो हम एक एक करके कार्ड्स को समझते हैं गहराई से कि यहाँ पे क्या मतलब है, क्या अर्थ है और किस ओर भोलेनाथ अपने बच्चों को इशारा दे रहे हैं। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब टाइम आ गया है अपने प्लान्स को हकीकत में बदलने का। और भोलेनाथ यहाँ पर अपने बच्चों से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब भगवान शिव खुद आपके जीवन की एनर्जी को पुश कर रहे हैं कि आप एक्शंस में आएँ। आपने काफ़ी समय तक ऑब्ज़र्व किया है, चीज़ों को सोचा है, दूसरों की चालों को समझा है, लेकिन अब आपके अंदर एक डिवाइन स्पार्क कहीं ना कहीं जल चुका है और आपके विरोधी ये सोच रहे हैं कि आपका वार इतना सटीक कैसे पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जो एनर्जी है अब डिवाइन टाइमिंग के साथ जुड़ चुकी है कहीं ना कहीं, और आप अब वही कर रहे हैं जो ऊपर से गाइड किया जा रहा है आपको। दोस्तों, आपके लाइफ में जो भी रुकावटें थीं वो धीरे धीरे हट रही हैं, क्योंकि अब आपकी सोल कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन दे रही है कि बस अब रुकना नहीं है। ये टाइम है अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को एक कह सकते हैं वास्तविक रूप देने का। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और उनका कोई भी प्लान अब काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब समय उनके पक्ष में नहीं है। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास ही, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वहीं आपकी सबसे कह सकते हैं सबसे बड़ा जो हथियार है, वहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बन चुका है कहीं ना कहीं। और ये कॉन्फिडेंस आया कैसे? ये कॉन्फिडेंस आया अपने आत्मबल से, जो आपके आत्मा की शक्ति है, आपकी सोल के अंदर की जो पावर है, उसी ने आपको कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंट अब बना दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा हथियार कहीं ना कहीं बन गया। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सॉ। सो दोस्तों, अब हर किसी को अपने कर्म का फल मिल रहा है। ये कार्ड बहुत कार्मिक है। इसका मतलब है कि अब ब्रह्मांड संतुलन ला रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, धोखा दिया, आपके रास्ते में अड़चनें डाली, वो अब अपने कर्मों का जो फल है भुगत रहे हैं। शायद अभी तक आपको ये लग रहा था कि अन्याय हो रहा है, लेकिन अब डिवाइन जस्टिस एक्टिवेट हो गया है और आपका जो वार है ना, आपका वार ऐसा हुआ है लोगों पर, खासकर उन लोगों पर जिन लोगों ने
गलत तरीके से आपको नीचे गिराने की या फिर आपके बारे में गलतफहमी फैलाने की जिन लोगों ने कोशिश की है, स्पेशली यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि उन लोगों के लिए रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं, अगर इस कार्ड को हम और गहराई से अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रहा है दोस्तों, कि जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, अब वहीं अपनी गलतियों को समझने पर कहीं ना कहीं मजबूर हैं। उनकी लाइफ में अब कह सकते हैं एक मिरर इफ़ेक्ट अब चल रहा है, और वहीं तकलीफ़ें, वहीं धोखे, वहीं इल्यूजन यानी कि वहीं भ्रम जो उन्होंने आपके लिए भेजे थे, अब उन्हीं को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें आपके साथ आपके शत्रुओं ने की, वही सब कुछ अब उनके जीवन में हो रहा है, उन्हीं के साथ। और दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और अगर मैं देख पा रहा हूँ, आपके ऊपर जो भी वार किया गया था ना कुछ लोगों के द्वारा, जो कभी आपके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे उन लोगों से, लेकिन वो अपने लालच के कारण और दुश्मनी के कारण आपके आज के डेट में कहीं ना कहीं ओपोनेंट बन के बैठ गए, या दुश्मनों के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। उन लोगों ने जो साथ दिया है आपके दुश्मनों का आपके ऊपर वार करने में, सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूँ किसी की अगर स्थिति ख़राब हो रही है तो उन्हीं लोगों की ख़राब हो रही है। जो मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपके शत्रुओं से हाथ मिलाकर बैठ गए जस्ट बिकॉज़ उन्हें ये लगा कि आपके शत्रु ज़्यादा पावरफुल हैं, और शायद उनका अपना कुछ हित जुड़ा हुआ था उनके साथ, चाहे पैसे से रिलेटेड कुछ रहा हो, चाहे किसी भी और बेनिफिट के लिए उन्होंने आपका साथ छोड़ के जो आपके शत्रुओं के साथ हाथ मिलाया था। तो अब उन लोगों का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि उनका समय सबसे ज़्यादा ख़राब आता हुआ दिख रहा है। आपके शत्रुओं से कई गुना ज़्यादा उनकी हालत आज के डेट में ख़राब हो रही है, और जो डाउनफॉल शत्रुओं का आपके हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग तकलीफ़ अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, जो कुछ पैसों के लिए या कुछ बेनिफिट के लिए आपका साथ छोड़ गए और आपके शत्रुओं का ही साथ देने लगे। तो यहाँ ये चीज़ निकल के आ रही है इस कार्ड के थ्रू। दोस्तों, यहाँ मैं यही कहूँगा, ये कार्ड एक चीज़ को फाइनल अगर हम देखें तो एनर्जी इस कार्ड की यही इंडिकेट कर रही है कि ये कार्मिक जस्टिस का एक टाइम चल रहा है आपके लाइफ में, और सच्चाई के साथ खड़े रहने वालों को भगवान खुद उठाते हैं। भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ज़रूर परीक्षाएं आती हैं, ऐसी परीक्षाएं भी आती हैं कि कभी कभी तो विश्वास भी लगता है कि उठ गया जैसे, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। वो कह सकते हैं आप उन सोल्स के साथ आपका पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ ऐसा कर्मों का हिसाब किताब है कि वो जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, वो साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक कोई भी आपकी मदद चाह के भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि कहते ना, अपना एक लॉ है यूनिवर्स का, उस लॉ को भगवान भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। भले ही वो कार्मिक साइकिल आपका पूरा हो रहा हो, लेकिन साथ साथ में आपको सपोर्ट भी आप देखेंगे किसी न किसी ओर से मिलता रहेगा। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। दोस्तों, अब प्यूरिफिकेशन का टाइम है, अंदर और बाहर दोनों लेवल पे। इस कार्ड का मैसेज, संदेश बहुत सब्टिल है। लॉर्ड शिव, भगवान शिव आपको कह रहे हैं कि अब आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी से मुक्त होना है। आपने बहुत दर्द, धोखा और दूसरों की टॉक्सिक एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब किया है, अब उन्हें रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। रुद्राक्ष शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं। और अब आपकी जो ऑरा है वो डिटॉक्स हो रही है। जो लोग आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहे थे या फिर जानबूझ के आपको भटका रहे थे कि ताकि आपका जो फोकस है वो आपके गोल पे ना रह करके फालतू चीज़ों में मन लगा रहे, या डिस्ट्रैक्ट पूरे तरीके से किया गया है आपको अलग अलग चीज़ों में उलझा कर रखने के लिए, तो यहाँ पर यूनिवर्स अब उन लोगों को आपसे कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं जो इस तरीके का प्रयास कर रहे थे आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। दोस्तों, कुछ कनेक्शंस जो टूट रहे हैं वो एक्चुअली आपकी भलाई के लिए है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके जीवन से अब कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से दूर जा रहे हों, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि अब आपके अराउंड वही लोग रह पाएंगे, आपके कंपनी में, आपके सर्कल में वही लोग अब टिक पाएंगे जिनकी सोच आपके तरह एक लिमिटेशन में बंध के नहीं है, बल्कि दूर की जो इंसान सोचता है और सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं सोचता। एक जो ऑरा है आपकी अब जो बन चुकी है, एक जो आपके सोल का एक लेवल है, सिर्फ उसी लेवल के लोग ही आपके अराउंड रह पाएंगे। दोस्तों, आपकी आत्मा अब लाइट बन रही है ताकि आप अगले स्तर की जो स्पिरिचुअल पावर है उसको संभाल सकें। आपके जो शत्रु हैं इस बात से परेशान हैं कि उनके नेगेटिविटी के बाद भी आप चमक रहे हैं। कितना भी नेगेटिविटी उन्होंने फैलाने की कोशिश की आपके अराउंड, तब भी आज के डेट में आपकी जो चमक है उसको वो धूमिल नहीं कर पाए। इनफैक्ट आपकी जो चमक है वो और 100 गुना बढ़ गई। दोस्तों, आपके शत्रु समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, लेकिन ये शक्ति आपके भगवान से जुड़ाव की देन है। ये बात वो नहीं समझ सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ है कि उसका मन किस लेवल पे सोच रहा है। तो सीधी सी बात है, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गए हैं। और हो सकता है पहले कुछ लोगों के द्वारा आपकी खोज खबर, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रही हो, लेकिन जैसा मैंने कहा अब आपके अराउंड ऐसे लोग नहीं रह पाएंगे। तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ वैसे लोग आपके जीवन से बहुत पहले ही डिपार्ट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, जिसके वजह से अब आपके शत्रुओं को कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए वो अब और भी ज़्यादा डरे हुए हैं, बिकॉज दे हैव नो इन्फॉर्मेशन, दे हैव नो आइडिया कि आप किस लेवल पे क्या सोच रहे हो, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में। दोस्तों, यहाँ पे आज का जो 4th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे माउंटेन्स का कार्ड आया है जो कि फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। दोस्तों, ये कार्ड एक बहुत सिंबॉलिक यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है इस कार्ड के थ्रू, जो कि बताता है कि स्थिर रहो, ऊंचा सोचो, समाधान अपने आप आएगा। यहाँ स्टेबल बने रहने की बात हो रही है, स्थिर बने रहने की बात हो रही है। युद्ध कितना भी भीषण क्यों ना हो जीवन का, युधिष्ठिर के तरह युद्ध में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी कला है। और ये कार्ड एक बड़ा मैसेज देता है यहाँ पर, आपके चारों तरफ चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, आप अब पहाड़ की तरह मजबूत बन चुके हैं कहीं ना कहीं। और आपके शत्रु आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपका जो मन है वो डगमगा जाए। अब ये सब के पीछे तरह तरह की गॉसिप्स, कन्फ्यूजन या इमोशनल मैनिपुलेशन से पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। पर अब आप माउंटेन एनर्जी में हैं। अब आप सोचेंगे माउंटेन एनर्जी क्या है, तो बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे माउंटेन्स को दिखाया गया है, यहाँ पर एक सिंबॉलिक अर्थ निकल के आ रहा है, बहुत गहरा मतलब है इसका। और ये जो मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यही है कि जैसे माउंटेन्स दिखाए जाते हैं कि कितने भी तूफ़ान आए, कुछ भी आए, अपनी जगह पे माउंटेन टिका रहता है। बिल्कुल शक्तिशाली रूप जो दिखता है, जो फील होता है कोई भी जब देखता है एक माउंटेन को, एक बड़े से पहाड़ को, उसी तरीके से यहाँ आपके सोल की बात हो रही है, यहाँ आपकी बात हो रही है कि उसी तरीके से अपने आप को स्थिर बना के रखना है। किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, ना ही किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देना है। आप ग्राउंडेड हैं और किसी भी तूफ़ान को देखकर भी शांत रह सकते हैं। ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, लॉर्ड शिवा, यहाँ भगवान शिव अपने बच्चों से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलैक्स, शांत रहना है। यानी तुम बच्चों को शांत रहना है। वो यही मैसेज दे रहे हैं अपने बच्चों को कि बिल्कुल शांत रहकर बस मुझे याद करो, और तुम्हें तुम्हारी जगह से कोई भी तुम्हें बिल्कुल हिला नहीं सकता। आपका जो धैर्य है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आपके खिलाफ़ साजिशें कर रहे थे, अब वो खुद अपनी एंजाइटी से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं आज के डेट में, और उनकी चालें अब काम नहीं कर रही हैं क्योंकि आपने अपनी जो इनर फ्रीक्वेंसी है उसे आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। हो सकता है आप इस चीज़ से अनजान हो, जाने अनजाने में, लेकिन आपने जब अपनी ट्रू आइडेंटिटी को अपने आप में स्थिर करना सीखा, यानी याद करना सीखा कि मैं एक सोल हूँ
उससे एक ऐसी वाइब्रेशन जनरेट होती है कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने आप दूर हो जाती है और वो टिक नहीं सकती। और दोस्तों इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ बार बार कि अब आप स्टेबिलिटी जो वर्ड होता है ना वो आप बन चुके हैं, और ये अस्थिरता में कुछ भी मतलब कितनी भी अस्थिरता लाने की कोशिश आपके अराउंड अब की जाए, आपको पता है कि आपको स्थिर बने रहना है, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये कार्ड इस चीज़ को एकदम क्लियर दिखा रहा है। और आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो चुके हैं, उनके जीवन से स्टेबिलिटी अब कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। पहले वो स्टेबल होके बड़े प्यार से आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके जीवन में आए, लेकिन अब आज के डेट में सिचुएशन बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। डिफरेंस ये है कि आपको अपनी सच्चाई पता है, अपनी आइडेंटिटी जो रियल आइडेंटिटी है, और भगवान से कनेक्ट रहना, ग्रैटिट्यूड देना, ये चीज़ मिसिंग है आपके शत्रुओं के जीवन में। यही रीज़न है कि अब उनके जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो जा चुकी है और आपके जीवन में स्टेबिलिटी चल रही है, आ चुकी है पूरी तरीके से। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे ओवर बर्डन का कार्ड आया है, से नो एंड रिलीज बर्डन। सो दोस्तों अब सबको खुश करने की कोशिश छोड़िए, क्योंकि ये कार्ड आपको एक चेतावनी देता है। आप बहुत समय से सबका बोझ उठा रहे थे, कहीं ना कहीं सबका बोझ उठाते आ रहे थे आप। हर किसी की मदद करना, सबको खुश रखना, इसने आपको थका दिया है पूरी तरीके से। और अब यूनिवर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं से नो, क्योंकि जो आपकी सिंप्लिसिटी और दया का फ़ायदा उठा रहे थे वो वही लोग आज आपके कहीं ना कहीं दुश्मन बन गए हैं। और आपके जीवन में अब ये कह सकते हैं एक सीख ज़रूरी है कि हर किसी को अपनी ऊर्जा देना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कई बार ना कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। आपके जो एनिमीज़ हैं अब यही कन्फ्यूजन में हैं कि इतना शांत व्यक्ति अब इतना दृढ़ कैसे हो गया। लेकिन कह सकते हैं आप कि ये वही समय है जब आप अपनी आत्मा की सीमा तय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने जीवन में कह सकते हैं आप कि एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि किसको कितना इंटरफेयर करने देना है, कितना नहीं, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और आप हेल्पफुल हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जानबूझ के अपना जो बोझ है वो आपके कंधे पे डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज आपके दुश्मनी बन के बैठे हैं, जिनकी आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की कभी किसी टाइम पे। दोस्तों ये कार्ड एट द एंड अगर हम इस कार्ड की एनर्जी देखें तो हाँ, ये चीज़ भी मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि अब आपका जो दिल है ना वो खुला तो रहेगा सबके लिए, पर बिना एक्सप्लॉयटेशन के रहेगा। कोई अब एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता आपकी फीलिंग्स को, आपका जो अच्छा नेचर है उस चीज़ का फ़ायदा कोई अब नहीं उठा सकता है। दोस्तों आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पे गॉडेस सती का है। तो माँ सती का कार्ड यहाँ पर आया है और ये कार्ड इंडिकेट करता है इमोशनल कंट्रोल को। तो दोस्तों भावनाओं में नहीं बल्कि बुद्धि से डिसीजन लेने का समय है ये। और ये कार्ड बताता है कि अब आप इमोशनल रूप से कहीं ना कहीं परिपक्व हो रहे हैं। जो पहले इमोशनल मैनिपुलेशन में आप फंस जाते थे कभी किसी टाइम पे, अब आप उसे कहीं ना कहीं पहचानने लगे हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं आपसे मिलकर, क्योंकि आप एक खुली किताब की तरह है। तो लोग ये बात समझ जाते हैं क्योंकि मन सच्चा है, आपका दिल सच्चा है कि आप इमोशनल हैं, तो लोग उस तरीके से भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुके हैं। दोस्तों यहाँ माँ सती आपको यही सिखा रही हैं कि प्रेम और करुणा का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि आप अपने बाउंड्रीज तोड़ दें। अब आप समझ चुके हैं कि सच्चा कंट्रोल रिएक्ट ना करना है, बल्कि आपके शत्रु इस समय इमोशनल टर्मोइल में है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। गिल्ट, रिग्रेट और इनसिक्योरिटी से कहीं ना कहीं भरे हुए हैं वो लोग। और दोस्तों वो आपको प्रोवोक करने की ना कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी शांत प्रतिक्रिया जो बनी हुई है उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं जला देगी। जो आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं,
इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं उनकी जो सोचने की जो एक लिमिट है, वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टेबिलिटी उनकी भंग हो जाएगी। मतलब दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल देमसेल्व्स, बिकॉज आप बहुत शांत हैं। और ये अच्छी बात है कि आप ऐसे ही शांत बने रहें। आपकी भावनात्मक जो शक्ति है वहीं अब कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का सबसे बड़ा डर बन चुकी है। अब जो इमोशनल वार करने की कोशिश हो रही थी पहले, वो अब आपके ऊपर काम नहीं करने वाला। दोस्तों, आज का जो 7वां कार्ड है यहाँ पे, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो ये जो कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है कि गलतियों से सीखना ही असली पुनर्जन्म होता है। और ये कार्ड बताता है कि आपने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब आप गिल्ट में नहीं हैं, आप ग्रोथ में हैं। और यहाँ पे भगवान गणेश आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। जिन रिश्तों या फैसलों में गलती हुई थी, वहाँ अब मैच्योरिटी के साथ सुधार आएगा कहीं ना कहीं। इस ओर भी इशारा ये कार्ड दे रहा है। और ये आपके एनिमीज़ के लिए भी कार्मिक रिवर्सल का टाइम है दोस्तों। जो भी आपको गिराने में लगे थे, अब वहीं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि वो अब रियलाइजेशन की जो अग्नि है उसमें जल रहे हैं। और ये कार्ड एक ये भी यहाँ इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि आपका सुधार ही आपकी विक्ट्री का संकेत है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बार बार जो सीख है, ये उस चीज़ का कार्ड है। और बहुत साफ शब्दों में ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपने सीखा है और अब जिस चीज़ का फ़ायदा पहले लोगों ने उठाया था, अब वो नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है, जो कि 8th कार्ड है, यहाँ पे भांग का कार्ड आया है जो कि एडिक्शन को दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब इल्यूजन से बाहर आओ, यानी कि भ्रम की स्थिति से अब बाहर आने की ज़रूरत है। भक्ति और आत्म संयम ही मुक्ति है। ये आखिरी कार्ड बताता है कि अब आपकी सोल कहीं ना कहीं ट्रांसेंडेंस के रास्ते पर है, यानी कि अब आप किसी भी मटेरियल या इमोशनल एडिक्शन से ऊपर उठ रहे हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का अटैचमेंट हो या किसी दर्द का, मोह का जो भी जुड़ाव था ना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को डिटैच करना सीख लिए हैं। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, और छोड़ना भी नहीं है, अपने कर्म को तो पूरा करना है। लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि आप जिस चीज़ को पहले जिस नज़रिए से देख रहे थे, यानी कि जितना डूबे हुए थे किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ में, वो सारी चीज़ अब कहीं ना कहीं अब आपको हावी आपके ऊपर नहीं हो सकती। अब आपको फ़र्क पता है कि सब कुछ, हर चीज़ होते हुए, हर चीज़ के बीच में रहते हुए कैसे अपने आप को डिटैच रखना है। ये कला अब आपने सीख ली है। और भगवान शिव का यहाँ पर संदेश, ये मैसेज है अपने बच्चों के लिए इस कार्ड के थ्रू कि अब भक्ति को जीवन का नशा बना लो। आपके एनिमीज़ अभी भी भ्रम में हैं, उसी इल्यूजन में जी रहे हैं। वो दुनिया की दिखावट में खोए हुए हैं, जो दिखावटीपन होता है उसी में वो अभी भी खोए हुए हैं। लेकिन आप अब जाग चुके हैं और अब आपकी वाइब्रेशन इतनी ऊंची हो गई है कि आप नेचुरली उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। और उनकी जो ऊर्जा है वो आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को डिवाइन लाइट से भर लिया है। दोस्तों, अब आप साधक से साधु बन चुके हैं। यहाँ अगर हम इसे सिंबॉलिक वे में रिलेट करें तो ये बात सच है। और यही आपकी जो अल्टीमेट विक्ट्री जो कहा जाता है ना, वो यही सबसे बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि अब कोई आपको कितनी भी कोशिश कर ले, जो इंसान डिटैच होना सीख जाता है, सब कुछ करते हुए, हर चीज़ में रहते हुए, जैसे कमल के फूल को दिखाया जाता है कि वो कीचड़ में रहता है लेकिन किस तरीके से ऊपर खिला रहता है, इसी तरीके से आप इसी दुनिया के दलदल में, इसी दुनिया की कीचड़ में भले रह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कैसे आप 1 सेकंड में अपने आप को डिटैच कर लेते हैं हर चीज़ से। तो ये बहुत बड़ी पावर है आपकी।
सो फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल देखें तो एक बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है इन सारे कार्ड से, और आपकी एनर्जी ने सच में वहीं चोट मारी है जहाँ सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। और ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपने बहुत बड़ा अपने जीवन में बदलाव आते हुए खुद भी आपने नोटिस किया होगा, और अभी बहुत सारे चेंजेस और भी होने बाकी हैं, और एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी दिख रही है अगर मैं ओवरऑल इस पूरे रीडिंग को देखूं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी रीडिंग ये निकल के आई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन में और परिवार में सारे सदस्यों को किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो। आप सभी का जो भी आपने सपना देखा है वो पूरा हो, जो भी रुके हुए काम हैं वो सब पूरे हो जाए, संपन्न हो जाए अच्छे तरीके से, मैं यही प्रार्थना करूँगा। और जो भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और कल हम फिर से मिलेंगे। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, मैं फिर से ये कहूँगा कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। लाइक आई सेड, टुमारो वी विल मीट अगेन, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।